जब भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, तब दुर्योधन ने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वंश का हो जाएगा और हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, वत्स दुर्योधन, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, ठीक है पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है। बस आप किसी तरह पांडवों को वारणावत भेज दें। दुर्योधन ने वारणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोचन नामक शिल्पी से एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वारणावत जाने के लिए निकल पड़े। दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में जब विदुर को पता चला तो वे तुरंत ही वारणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले और उन्होंने दुर्योधन के षड्यंत्र के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज रहा हूँ। अमावस की रात को पुरोचन सैनिक के साथ लाक्षागृह में आग लगाने निकल पड़ते हैं और वन के उन वासियों को लाक्षागृह के आखिर दर्शन करने की सलाह देता है जिन्होंने उस भवन के निर्माण में पुरोचन की मदद की थी। वो भी एक औरत और उसके 5 पुत्र हैं जो मदिरा के नशे में हैं। पुरोचन भी उन वन वासियों को लाक्षागृह बुलाकर मदिरा में मिलावट कर उन्हें पिलाता है, क्योंकि वो ये चाहता है कि लाक्षागृह में 5 पांडव और कुंती के साथ वो भी जलकर भस्म हो जाएं, ताकि कोई सुराग न रहे। उधर समय को नष्ट किए बिना भीम पुरोचन के आग लगाने से पहले ही मां कुंती, सहदेव, नकुल, अर्जुन और युधिष्ठिर को सुरंग में भेजकर अपने हाथों से लाक्षागृह में आग लगा देता है और खुद भी उस सुरंग से बाहर निकल जाता है। लाक्षागृह को आग की लपटों में देखकर वारणावत के सभी लोग वहां आ जाते हैं और लाक्षागृह के जलने की खबर शकुनी को मिलती है। वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि 5 पांडव और कुंती उस सुरंग से बाहर वन की ओर निकल गए हैं। शकुनी पांडवों और कुंती की मृत्यु का खबर दुर्योधन को देता है। फिर शकुनी यही समाचार लेकर धृतराष्ट्र के पास जाता है, जिसे सुनकर धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों 5 पांडव और कुंती की मृत्यु पर शोक जताते हैं और यह समाचार तातश्री भीष्म को देते हैं, जिसे सुनकर वो शोक में डूब जाते हैं। गांधारी ने किसी प्रकार भीष्म को समझाया कि वे ही इस राज्य के सर्वोपरि हैं और कुरुवंश के रक्षक हैं। यदि उन्होंने ही मुंह मोड़ लिया तो कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। भीष्म को राजी करके दुर्योधन को हस्तिनापुर का युवराज घोषित कर दिया गया। विदुर के अलावा सभी ने यह विश्वास कर लिया कि पांडव अब जीवित नहीं रहे। भीष्म ने भी यह मानकर संतोष कर लिया कि परमात्मा को यही स्वीकार था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।